हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं शालिनी। आज की वीडियो में हम स्टडी करेंगे 2.6 कंपेयरिंग एंगल्स। एंगल्स हमें समझ में आए कैसे क्रिएट होते हैं जब हमारे पास एक फिक्स पॉइंट होता है और इस फिक्स पॉइंट से हमारे पास दो रेज निकलती हैं। तो ये जो दो रेज के बीच में ये पार्ट है इसको हम बोलते हैं एंगल। अब देखिए, यहाँ पे कुछ एनिमल्स दिए गए हैं, उन्होंने अपना माउथ को ओपन किया है। हमें पूछा है डू यू सी एनी एंगल्स हेयर, इफ यस मार्क द आर्म्स एंड द वर्टेक्स ऑफ ईच वन। अब सबसे पहले ये देखिए स्नेक, यहाँ पे ये एंगल आप देख पा रहे हैं, दिस वन। तो इस पॉइंट को हम ले लेते हैं O, दिस इज A एंड दिस वन इज B। तो O हमारा क्या हो गया, ये हो गया वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या होता है, हमारा दोनों ही रेज में जो कॉमन पॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं वर्टेक्स। जैसे मेरी रे है OB OA, इसमें कॉमन पॉइंट क्या आ गया O, सो O इज अ वर्टेक्स। और आर्म्स क्या आ गई OA OB। सेकेंड फिगर में देखिए ये फिश का माउथ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बन रहा है एंगल। सो एक आर्म ये वाली है और दूसरी आर्म ये वाली, इसको भी हम O डिनोट कर देते हैं। थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। सो लेट दिस इज C, दिस पॉइंट इज D। तो इस केस में O हमारा वर्टेक्स आ गया, OC एंड OD हमारे पास क्या आ गई, ये आर्म्स आ गई, क्योंकि आर्म्स को हमेशा हम ऐसे डिनोट करते हैं। ये रेज हैं, इसी वजह से इसको ऐसे डिनोट किया जाता है। थर्ड फिगर आ गई, इसमें ये देखिए दिस एंड दिस, ऐसे। तो ये बन गया एंगल। लेट दिस पॉइंट इज सपोज C, दिस पॉइंट इज E, दिस पॉइंट इज F। तो C आपका वर्टेक्स आ गया यहाँ पे, CE एंड आपका CF क्या आ गई, आर्म्स आ गई। नेक्स्ट क्रोकोडाइल के यहाँ पे देखिए ये और ये आपकी आर्म्स आ गई और ये बन गया आपका एंगल। लेट दिस पॉइंट इज Z, ये X इस तरफ और इस तरफ आ गया आपका Y। तो Z आपका वर्टेक्स आ गया, ZX एंड ZY आर दी आर्म्स। अब नीचे क्या बोल रहा है, इसमें दिया गया है कि सम माउथ आर ओपन वाइडर देन अदर्स, वो हमने देख लिया। कैन यू अरेंज द एंगल्स इन दिस पिक्चर फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। हमने स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट एंगल्स को अरेंज करना है। अब सबसे छोटा एंगल आप देख पा रहे हैं कहाँ पे बन रहा है, फिश। तो सबसे छोटा एंगल फिश के जो माउथ है ये बना रहा है। उसके बाद आ गया क्रोकोडाइल, थर्ड पे आ गया दिस एंगल स्नेक एंड लास्ट पे आ गया ये डकलिंग। तो ये हमारा सीक्वेंस है, हमने स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट एंगल्स को अरेंज कर दिया। नीचे क्वेश्चन पूछा है, इज इट ऑलवेज इजी टू कंपेयर टू एंगल्स। क्या दो एंगल्स को कंपेयर करना इजी है। देखिए, दो एंगल्स को कंपेयर करना इजी है अगर हमें देख के पता चल रहा है कि कौन सा एंगल छोटा है कौन सा बड़ा है। अगर आपके एंगल्स एक जैसे हैं तो कंपैरिजन जो है वो देख के करना मुश्किल हो जाता है। फिर आप बता नहीं सकते हैं कि कौन सा एंगल छोटा है कौन सा बड़ा है, तो जो कंपैरिजन है वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। जैसे यहाँ पे आपको बहुत सारे एंगल्स गिवन है। अब ये पूछा है हाउ विल यू कंपेयर देम। इन एंगल्स को आप कैसे कंपेयर करेंगे, कोई इस तरफ है कोई इस तरफ है। ये देखिए इसकी आर्म्स इस तरफ हैं, इसकी आर्म्स इस तरफ हैं, ये ऊपर और नीचे है। तो हमें तो सभी एंगल्स एक जैसे लग रहे हैं। हम एंगल्स कंपेयर कैसे करते हैं, हम बेसिकली इस टर्न को देखते हैं। ये टर्न कितनी है, ये वाली, जितनी ज़्यादा टर्न होती है हम कहते हैं कि वो एंगल उतना ही बड़ा है। तो हम टर्न को देख के एंगल्स को कंपेयर करते हैं। लेकिन अब हमारे पास एक मेथड है अलग अलग एंगल्स को कंपेयर करने का। उस मेथड को क्या बोला जाता है, सुपर इम्पोजिशन। सुपर इम्पोजिशन का मतलब क्या है, एक एंगल के ऊपर
दूसरे एंगल को रख के हम चेक करेंगे कि कौन सा एंगल बड़ा है और कौन सा छोटा। अब जैसे आपके हैंड है, आप एक हैंड के ऊपर दूसरा हैंड रख के देखिए तो वो आपको इक्वल मिलेंगे। अगर कोई छोटा बेबी आपके घर में है तो उसका हैंड अपने हैंड के ऊपर रख के देखिए तो उसका हैंड आपको छोटा दिखेगा, अपना हैंड बड़ा दिखेगा। तो इस मेथड को बोला जाता है सुपर इम्पोजिशन, मतलब एक ऑब्जेक्ट के ऊपर दूसरे ऑब्जेक्ट को रख के चेक करना कि विच वन इज बिगर विच वन इज स्मॉलर। तो बेसिकली कंपैरिजन के लिए ये मेथड यूज होता है। सो अब सुपर इम्पोजिशन हमें समझ में आया कैसे करना है, लेकिन इसको करेंगे कैसे? पता चल गया मेथड क्या है, लेकिन करना कैसे है वो अब हम देखते हैं। अब देखिए हमारे पास दो एंगल्स हैं ए बी सी। एक ये एंगल है और एक है पी क्यू आर, एक ये एंगल है। अब देख के देखिए, ये अगर आप ये टर्न देखेंगे ना तो आपको देख के पता नहीं चलेगा, बहुत स्लाइड सा डिफरेंस है कि इनमें से कौन सा एंगल बड़ा है। तो हम क्या अप्लाई करते हैं यहाँ पे? सुपर इम्पोजिशन। ये देखिए मैंने ए बी सी और पी क्यू आर एंगल्स यहाँ पे ले लिए। एक ये एंगल है मेरा और एक ये एंगल है। अब हम क्या करेंगे, इनको उठाकर एक दूसरे के ऊपर प्लेस करेंगे। कैसे? ये देखिए, तो मैंने इस फिगर को उठाकर यहाँ पे प्लेस कर दिया। अब मैंने प्लेस किया कैसे है? अब जैसे मान लीजिए उसकी कंडीशन ये होती है कि आप या तो वर्टेक्स के साथ वर्टेक्स मैच करो। जैसे यहाँ पे हमारे पास वर्टेक्स क्या था फर्स्ट फिगर में? बी, और इधर वर्टेक्स क्या है? क्यू। बी को मैंने उठा के क्यू के ऊपर रख दिया। तो जब मैंने बी को उठाकर क्यू के ऊपर रख दिया, यहाँ पॉइंट बी आ गया और यहीं पे क्यू आ गया, तो ये जो हमारे पास रे है बी सी और क्यू आर, ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेगी ना। ये देखिए, तो इस फिगर में भी देखिए जैसे मैंने इसको उठा के रखा तो ये बी सी और क्यू आर एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर गई। अब आते हैं एंगल पे। एंगल को आपने ध्यान से देखना है। तो ये जो एंगल है इतना, दिस इज एंगल ए बी सी, इसको हम 1 लिख लेते हैं। तो एंगल ए बी सी को मैंने क्या लिख लिया? एंगल 1। और जो दूसरा एंगल है पी क्यू आर वो कितना है? इतना। ये देखिए, इसको एंगल 2 लिख लेते हैं। ये है पी क्यू आर और ये है ए बी सी। अब इनमें से आप देख के बताइए विच एंगल इज ग्रेटर। ऑब्वियसली जो पी क्यू आर है ये वाला इतना, और ए बी सी सिर्फ इतना सा है। तो जो एंगल 2 है दैट इज ग्रेटर देन एंगल 1, मतलब एंगल पी क्यू आर इज ग्रेटर देन एंगल ए बी सी। तो ये हमें पता कैसे चला? जब हमने एक फिगर को उठाकर दूसरी फिगर के ऊपर रख के देखा। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, या मेथड को क्या बोला जाता है? सुपर इम्पोजिशन। तो हमें सुपर इम्पोजिशन से बिल्कुल क्लियर हो गया कि यहाँ पे जो एंगल पी क्यू आर था दैट इज ग्रेटर देन एंगल ए बी सी। तो हमने फिगर से पता चल गया। अब नेक्स्ट हमारे पास एक और फिगर है। ये देखिए AOB और XOY, ये दो हमारे पास एंगल्स हैं, दिस वन एंड दिस वन। अब इनमें से कौन सा एंगल बड़ा है? तो हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिए। तो ये एंगल है और एक ये एंगल है। तो हम क्या करेंगे, फिर से इनको एक दूसरे के ऊपर प्लेस करके देखेंगे। तो मैं इस फिगर को उठाकर यहाँ पे मैंने इसको प्लेस कर दिया। तो जब मैंने इसको प्लेस किया, आप देखिए ये पॉइंट्स बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर आ गए। O पॉइंट से मैच कर गया यहाँ पे B और Y पॉइंट्स एक दूसरे के साथ, और इधर वाली लाइन जो है, मतलब ये जो रे है OA और OX, ये आपस में मैच कर गई। तो इसका मतलब क्या हुआ
कि ये जो एंगल्स हैं दोनों ही आपस में क्या है, सेम है। जब एग्जैक्टली इनकी जो रेज है एक दूसरे के ऊपर आ जाती हैं, वर्टेक्स वर्टेक्स के ऊपर आ जाएगा, जैसा यहाँ पे हुआ। ये जो ओ बी रे है वो ओ वाई के ऊपर ओवरलैप कर गई और ओ ए जो है ओ एक्स के ऊपर ओवरलैप कर गई। तो उस केस में हमारे ये जो एंगल्स हैं दोनों वो भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पे दोनों एंगल्स क्या है, सेम है। हमें यहाँ पे कोई अलग से रे दिखाई नहीं दे रही। अगर रेज अलग अलग आती हैं तो हमें समझ में आता है कि एक एंगल छोटा है और एक एंगल बड़ा है। जब रेज एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाती हैं एग्जैक्टली, तो हमें समझ में आया कि ये दोनों एंगल्स क्या हैं, इक्वल हैं। तो ऐसे हम पता करते हैं कि एंगल्स छोटे हैं, बड़े हैं या आपस में इक्वल हैं। तो ये है पूरा प्रोसेस सुपर इम्पोजिशन का। अब नेक्स्ट इसने पूछा है वेयर एल्स डू वी यूज सुपर इम्पोजिशन टू कंपेयर, और कहाँ कहाँ पे जो सुपर इम्पोजिशन है वो यूज़ होता है कंपैरिजन में। देखिए मेडिकल फील्ड में भी ये यूज़ होता है। जब एक्सरे होता है तो एक्सरे के केस में भी जो ओरिजिनल साइज होता है बोन का उसको कंपेयर किया जाता है जो पेशेंट है उसके एक्सरे से। तब डॉक्टर को पता चलता है कि जो पेशेंट है उसकी बोन डेंसिटी कितनी कम हुई है, या जो भी उसके पर्सपेक्टिव्स रहते हैं तो डॉक्टर वहाँ से एनालाइज करते हैं। तो सुपर इम्पोजिशन हमारी जो इंडस्ट्री है, फिल्म इंडस्ट्री है, हमारी ग्राफिक्स इंडस्ट्री है, उसमें भी यूज़ होता है। तो अब हम आते हैं फिगर इट आउट में। क्वेश्चन नंबर 1 है फोल्ड अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर। एक आपके पास रेक्टेंगुलर शीट है, उसको आपने फोल्ड कर दिया। जब आप फोल्ड करेंगे आपको कुछ ऐसी क्रीज दिखाई देगी। देन ड्रॉ अ लाइन अलोंग द फोल्ड क्रिएटेड। जैसे आपने फोल्ड किया तब आपने उसके ऊपर ऐसे लाइन लगा दी। नेम एंड कंपेयर द एंगल्स फॉर्म्ड बिटवीन द फोल्ड एंड द साइड्स ऑफ द पेपर। ये जो साइड्स हैं इसमें और ये जो हमने फोल्ड करके लाइन लगाई है इसमें कौन कौन से एंगल्स बने। मेक डिफरेंट एंगल्स बाय फोल्डिंग अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर एंड कंपेयर द एंगल्स विच इज द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट एंगल यू मेड। अलग अलग हमने एंगल्स बनाने हैं, उनको कंपेयर करना है और हमने बताना है कि कौन सा एंगल बड़ा है कौन सा छोटा है। अभी देखिए हम ये एंगल्स ले लेते हैं पहले। तो ये देखिए ये मैंने एंगल ले लिया, दिस वन। अब इसको हम उठाकर इस एंगल को इधर रख लेते हैं। अब हम बनाते हैं सेकंड एंगल। चलिए इसको बनाते हैं। एक हमारा एंगल हो गया ये वाला, इसको भी उठाकर हम यहाँ रखते हैं। अब हमारे पास ये दो एंगल्स हमने ले लिए, एक ये वाला और एक ये वाला। ये रेड वाला इसको हम ले लेते हैं एंगल 1 और इस तरफ ये वाले एंगल को हम ले लेते हैं एंगल 2। तो अब हमें समझ में आएगा ये जो एंगल मैंने लिया वो एंगल 2 है और ये रेड वाला एंगल 1 है। अब मुझे क्या करना है, इनको एक दूसरे के ऊपर रख के देखना है क्योंकि ऐसे तो मुझे नहीं पता चल रहा। तो पहले हम इसको कर लेते हैं रोटेट। रोटेट करके हमें इजी रहेगा इसको एनालाइज करना। मैंने इसको इस तरह से रोटेट कर लिया और इसको भी हम रोटेट कर लेंगे। तो दोनों एंगल्स रोटेट हो गए। अब हम क्या करेंगे, इस एंगल को उठाकर यहाँ रख दें। ये देखिए अब आप अगर ध्यान से देखें हमारे पास दोनों एंगल्स को मैंने एक दूसरे के ऊपर प्लेस कर दिया। अब ये जो रेड वाला एंगल है वो कहाँ तक है, सिर्फ इतना।
और ये जो ब्लू लाइन देख पा रहे हैं आप, ये वर्टेक्स कॉमन हो गया ना, तो ये ब्लू वाला हमारे पास जो ब्लू लाइन वाला एंगल है वो कितना है, इतना, यहां तक। रेड वाला सिर्फ यहां तक है। तो इनमें से कौन सा एंगल ग्रेटर हुआ, ये जो ब्लू वाली लाइन है, ऐसे करके, ऐसे, दिस। तो इसका मतलब हमने इसका नाम क्या रखा था, एंगल 2। तो हमें पता चल गया एंगल 2 इज ग्रेटर देन एंगल 1। तो ये वाला जो एंगल है, इसको अब हम मार्क कर लेते हैं, दिस एंड this angle is greater than this one, ये इतने से। तो क्लियरली एंगल 2 एंगल 1 से ग्रेटर है। इसी तरह आप ये वाले एंगल्स भी कंपेयर कर सकते हैं। कौन कौन से, ये और ये। तो उसके लिए आप ये और ये वाला एंगल ले लेंगे, लेट्स से दिस इज एंगल 4, और इस तरफ ये एंगल ले लेंगे, ये 3 है, ये 4 ले लेंगे। तो आप 3 और 4 को इसी तरह से एक दूसरे के ऊपर रख के देखेंगे, फिर आपको पता चलेगा कि कौन सा एंगल बड़ा है, कौन सा एंगल छोटा है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। इन ईच केस डिटरमाइन विच एंगल इज ग्रेटर एंड व्हाई। अब इस केस में हमने बताना है कौन सा एंगल बड़ा है, कौन सा छोटा है। एंगल AOB, AOB मतलब ये पूरा एंगल। दूसरी तरफ है एंगल XOY, XOY सिर्फ इतना एंगल, ये वाला। अब आप क्लियरली देखिए, जो XOY है इट इज अ पार्ट ऑफ एंगल AOB। AOB हमारा ये पूरा है, ऐसे करके, और जो XOY है वो सिर्फ और सिर्फ ये बीच में इतना एंगल है। तो ऑब्वियसली ये वाला एंगल बड़ा होगा ना इसके कंपैरेटिव। तो इस केस में हमारे पास आ गया एंगल AOB इज ग्रेटर। सेकेंड इज एंगल AOB, AOB हमारा ये वाला एंगल, एंड एंगल XOB। तो XOB कौन सा एंगल है देखते हैं, XOB इतना एंगल। तो इस केस में भी क्या हो रहा है, ये हमारा AOB है और ये हमारा XOB। XOB इतना एंगल है और AOB इतना एंगल है। तो ऑब्वियसली AOB जो एंगल है वो ग्रेटर है XOB से। ये तो हमें क्लियरली पता चल रहा है क्योंकि इसका ये जो टर्न है ये छोटा है और इसका टर्न बड़ा है। तो अगर तो आप क्लियरली जज कर पा रहे हैं तो आप डायरेक्ट लिख देंगे, अदरवाइज आप क्या करेंगे, एक फिगर को दूसरी फिगर के ऊपर रख के देखेंगे। थर्ड वन इज एंगल XOB। तो देख लेते हैं XOB कौन सा एंगल हुआ, ये वाला, और दूसरा है XOC। XOC ये भी कौन सा एंगल हुआ, ये वाला। तो XOB ये है XOB और XOC भी इसी लाइन के ऊपर है। तो दोनों केस में यही एंगल हुआ। तो इस केस में कोई भी ग्रेटर नहीं है, ये दोनों एंगल्स आपस में क्या हैं, इक्वल एंगल्स हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच एंगल इज ग्रेटर, XOY ये वाला एंगल और एंगल AOB। AOB कौन सा है, ये वाला एंगल। अब देखिए इसमें आप कैसे जज करेंगे, या तो मेथड वही है सुपर इम्पोजिशन का, तो वो दिक्कत हो जाएगी, या फिर मैं आपको यहाँ पे क्लियरली एक फंडा बता देती हूँ। अब आप XOY और AOB दोनों में देखिए, ये पार्ट इतना कॉमन है, AOY वाला ये कॉमन है ना, इतना पार्ट, ये देखिए ये दोनों में आ रहा है, तो इसको छोड़ दीजिए। अब इतने पार्ट को हम ये रब कर देते हैं और ऊपर से ये भी रब कर देते हैं। तो ये देखिए इतना पार्ट तो हमारा क्या आ गया, कॉमन आ गया, ये वाला। ठीक है, अब XOY यहां तक था, ऊपर कितना पार्ट बचा, ये वाला। और एंगल AOB
कितना पार्ट बचा, ये वाला। अब आप दोनों का टर्न देखो, जो कॉमन है वो तो दोनों में इक्वल एंगल हो गया ना, उसको निकाल दो। अब इसमें इतना टर्न बचा एक्स ओ वाई वाले में, और ए ओ बी वाले में सिर्फ इतना सा छोटू सा टर्न बचा। तो दोनों टर्न्स में से कौन सा टर्न बड़ा है, एक्स ओ वाई वाला। तो एक्स ओ वाई एंगल इज ग्रेटर देन एंगल ए ओ बी। तो जो कॉमन एंगल था बीच में से वो हमने निकाल दिया, क्योंकि वो उसमें भी है उसमें भी है, वो तो सेम ही है ना दोनों में। तो वो निकालकर जो बाकी के एंगल्स बच गए उसको हमने एग्जामिन कर लिया कि उनका किस एंगल का टर्न बड़ा है। तो एंगल एक्स ओ वाई का जो बचा हुआ पार्ट है उसका टर्न ज्यादा है एज कंपेयर टू एंगल ए ओ बी। तो वहां से हमने ये डिटेक्ट कर लिया। सो ये था हमारे आज के वीडियो के एक्सरसाइज और क्वेश्चंस। आप भी प्रैक्टिस कीजिए, कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।